आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 9.1 के 9 प्रश्नों को सरल कर लिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। 9.1 का प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार है। हमें 3 बिंदु दिए गए हैं जिनको आप अपनी किताब जरूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि किताब नहीं होगी तो आप थोड़ा दिक्कत आ सकती है प्रश्नों को समझने में। कि बिंदु है 1 और 1 जिसको मैंने नाम दिया है P, और दूसरा बिंदु अपने पास है -2 और 7, और तीसरा बिंदु जिसको नाम मैं R देता हूँ, ये बिंदु है अपना 3, -3। हमें सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों बिंदु सरेख हैं या नहीं। शब्द है सरेख, यानी ऐसे बिंदु जो किसी एक ही रेखा पर हों। यानी जो तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर होंगे तो वो सरेख होंगे, अन्यथा वे सरेख नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो क्या होगा, तो आपके पास एक नई परिभाषा उभर के आती है एक त्रिभुज की, कि 3 असरेख बिंदुओं से बनने वाली आकृति त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज की एक पहले हम पढ़ते थे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, लेकिन अब एक नई परिभाषा आपके पास आ गई है कि 3 असरेख, ये सरेख नहीं है तीनों बिंदु, ठीक है। तो तीनों असरेख बिंदुओं से कैसी आकृति बनती है, एक त्रिभुज बनता है। तो तीनों बिंदु सरेख हैं। तो सरेख है तो कंडीशन क्या होगी, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोर ये है जो आपने शुरू किया है, एक है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 10 मीटर की है। टोटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर का। तो बीच में आपने कहीं यहाँ बिंदु ले लिया थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ से नाप के 7 मीटर की दूरी पर, तो ये कितना बचेगा, 3 मीटर। तो कुल मिला के बात ये हुई कि A से B तक की दूरी है 10, और एक बिंदु हमने C लिया, तो AC की दूरी कितनी आई, 7 मीटर, और BC की दूरी कितनी आई, 3 मीटर। तो अब आप इनमें संबंध देखेंगे कि इन दो का योग है वो किसी तीसरे के बराबर हो रहा है ना। तो अर्थात किन्हीं दो का योग अगर तीसरे के बराबर हो, क्योंकि अपने पास 3 बिंदु हैं, तो हम लोग मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे, उससे अपने पास 3 चीजें आएंगी, एक PQ, QR और PR, तीनों निकाल लेने हैं। अगर किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर है तो बिंदु सरेख है, अन्यथा नहीं है। प्रश्न को सरल कर लेते हैं। कक्षा 10 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं PQ के मध्य दूरी, या PQ के बीच की दूरी। सूत्र जो हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में चर्चा की थी, ये अपने पास हो गया अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपली बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा सीख सकते हैं। तो PQ ये है, क्या करना है, -2 -1, तो -2 तो इसकी वैल्यू है x2 की, माइनस अक्ष 1 है वो धनात्मक ही है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये माइनस के बाद वाला जो है, मान लो x 1 का मान है या y1 का मान है, अगर ये ऋणात्मक होते हैं तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्लस y2 कितना होगा, 7, माइनस अभी भी क्या है, धनात्मक ही है, y1 का मान हो गया अपने पास 1, तो होल स्क्वायर, ठीक। सरल कर लेते हैं, अपने पास क्या आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के 3 होल स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6 का होल स्क्वायर। तो अंडररूट में मान अपने पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और प्लस अंडररूट 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। तो दोनों का योग करेंगे तो अपने पास आ गया अंडररूट 45, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूरी निकाल लेते हैं QR के मध्य दूरी। सूत्र वही काम आना है, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों बिंदुओं में क्यू आर में अक्ष 2 की वैल्यू क्या है आप समझ रहे होंगे 3। मैंने देखो इस तरह ले लिया है 3 माइनस, अब अक्ष 1 का मान आप देख रहे हैं माइनस का 2 है, तो पहले माइनस है और एक ऑलरेडी माइनस आएगा तो क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर प्लस -3 -7, क्योंकि माइनस तो सूत्र का ही है, ये धनात्मक है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। 2-4 बार आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। 3 और 2 5 का वर्ग और -3 और -7 माइनस के 10 का होल स्क्वायर। तो वर्ग करते हैं तो धनात्मक हो या ऋणात्मक राशि हो, वर्ग कर दोगे तो उत्तर उतना ही आता है। तो 5 का वर्ग कितना 25 और 10 का वर्ग हो गया 100, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना √125 और √125 को आप सॉल्व कीजिए। भाई किसका वर्ग 125 होता है तो निकालने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे आप, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। तो 25 का अंडरूट कितना निकल गया 5, इसका निकल नहीं पाएगा तो ये अंदर ही रहेगा, इतने इकाई और ये भी इकाई, ठीक है। आगे आप इसको अगर ज्यादा सरल करना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई 9 × 5 45 होता है, तो 3√5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वैसे सरल भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद है पी आर के मध्य दूरी। सूत्र वही लिखना है, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल, ठीक है। तो अब मान देखिए इन दोनों में, और कई बार क्या होता है गलती हो जाती है, बीच वाला आ जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा अलग लिख लेना इनको, p और q को, फिर सोल्व कर लेना, आसान रहेगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है और वर्ग करना है, ठीक है, फिर दोनों का योग कर देना। 3 माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं, सीधा बड़ा है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना बच गया 2, और इन दोनों का योग कितना होता है -4, तो अपने पास आया 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो कितना होगा ये 20, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5 यानी 2√5 इकाई। अब आप संबंध देखिए, ये आया 3√5, ये आया 2√5, अगर दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 5√5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि किस किस का योग है, एक तो अपना पी क्यू का प्लस पी आर बराबर कितना है किसके क्यू आर के, इसलिए तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। तो ये टॉपिक था। इस प्रश्न में अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और संबंधित क्वेश्चन वैसे आपको सब कुछ करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो भी बताना है, समझ में आए तो भी बताना है, लाइक तो बनता ही है ना। तो अब अगले प्रश्न के और हम आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको देख लेना, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार फॉरवर्ड कर लेना, फॉरवर्ड करोगे तो बाकी आराम से समझ, क्योंकि सब कुछ समझा दिया है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो बची हुई हो, ठीक है। अब अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। बड़ी समस्या ये आती है बच्चों को कि अक्ष पर बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे।
तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, एक बार थोड़ा समझ लेना। ये आपका अक्ष अक्ष है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये y है और ये y डैश धन और ऋण, ये मूल बिंदु O हो गया अपना, ठीक है। तो अक्ष अक्ष पर, प्रश्न क्या कह रहा है, अक्ष अक्ष पर बिंदु है, अर्थात ये जो क्षैतिज रेखा है बिंदु इसके ऊपर है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास बिंदु ये यहाँ है, ठीक है, कोई भी बिंदु हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अगर ये बिंदु है तो अर्थात हमें पता चल गया कि अक्ष का मान यहाँ कुछ न कुछ आएगा, ठीक है, वो हम कह नहीं सकते। लेकिन y क्या होगा यहाँ, देखो ना तो हम लोग ऊपर गए ना हम लोग नीचे आए, तो इस स्थिति में y का मान क्या होगा, 0। तो अगर कोई बिंदु अक्ष अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे अक्ष कोमा 0, यानी जिस अक्ष पर है वो तो अज्ञात ही है, ठीक है, उसको तो हमें चर से शो करना है, और जो दूसरा बचता है वो अपोजिट 0। यानी अगर अक्ष अक्ष पर है तो निर्देशांक हो गया अक्ष कोमा 0, क्योंकि हम अक्ष y से शो करते हैं। अगर अक्ष अक्ष पर है तो 0 कौन हुआ, y। अगर y अक्ष पर है तो फिर से समझ लीजिए अक्ष कोमा y, बिंदु y अक्ष पर है तो ये तो चेंज होगा नहीं, अपोजिट, यानी दूसरा वाला जो अपना चरमान है यानी जो बिंदु है वो 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे 0 कोमा y। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो बिंदु अक्ष अक्ष पर है, तो अक्ष अक्ष पर बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे अक्ष कोमा 0। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो माना वह बिंदु अक्ष कोमा 0 है जो कि किस किस से, दो बिंदु दिए गए हैं हमें, एक तो -2 -5, -2 -5 और 2 -3 से समदूरस्थ है, यानी ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा इस तरीके से, यानी ये तो बिंदु अपना हुआ अक्ष कोमा 0 और इसको मैं नाम दे देता हूँ -2 -5 है ये, और ये है अपना 2 -3, ठीक है। नाम दे देते हैं, ABC दे सकते हो, PQR दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ज्यादातर ये चलते हैं, अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, बिंदु P है वो Q और R से समान दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात PQ बराबर होगा PR के, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो इनके वर्ग भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि बराबरों के वर्ग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 5 था और यहाँ 5 था, तो इधर अगर 5 का वर्ग करेंगे इधर 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा ना बराबरी, है ना। तो अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि आगे जब हम सूत्र लगाएंगे तो अब हम लोग लिखते हैं कि भी PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, तो हम सूत्र लगाते हैं आगे पूरा। तो हमें पता है अगर आप PQ इक्वल इतना शो कर रहे हो तो अगर वर्गमूल इधर से हटा दोगे तो बराबर के पक्ष में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर हम इसको सीधा PQ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। अब इधर वर्गमूल की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों तरफ वर्गमूल का झंझट नहीं हो इसलिए यहाँ वर्ग लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ अगर वरना आप नहीं करोगे तो अगर आपको अंडरूट शो करना पड़ेगा, फिर अंडरूट को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा सरल है, ठीक। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे करो तो वैसे कर लेना, ठीक है। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, क्योंकि बिंदु P है वो इन दोनों से समान दूरी पर है। अब हम लोग सूत्र दोनों तरफ तो लगा नहीं सकते, तो आपको सीधा ही शुरू करना है, ठीक है। दिमाग में रख लेना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, तो इन दोनों में संबंध है, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0
अंडर रूट नहीं लगेगा, क्यों, वर्ग आ गया ऊपर, ठीक है। और पी आर का स्क्वायर ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, राइट है। अब आता है मेन का। अब बहुपद के जो सूत्र हैं वो लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप कुछ सूत्र जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इनको आप सरल करना जरूर याद करें, क्योंकि ये हर कदम कदम पर काम आते हैं और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कई बच्चे याद करके रखते नहीं हैं तो उनको समस्या होती है। और हालांकि ये बहुत ही सामान्य चीज़ है, 8th क्लास से आपको सिखाया जाता है कि भाई ये सूत्र ही काम के हैं, 8th क्लास में भी काम में आते हैं, तो अब 2 साल हो गए ही पढ़ते हुए, तो ये याद होने ही चाहिए हर हालत में, जगह जगह काम आएंगे। त्रिकोणमिति में तो बहुत भरमार पड़ी है, हर लाइन में हर 2-3 लाइन बाद तो काम आते ही रहते हैं। चलो आगे देखो, कई प्रश्नों में। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इधर, ये a की वैल्यू है माइनस ये b की वैल्यू, ठीक है। a का मान -2 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान -2 और b का मान x, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा किसी को तो a स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो वो अपनी अपनी सुविधा है, जैसा याद हो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर प्लस का फॉर्मूला होगा तो +2ab, माइनस का फॉर्मूला होगा तो -2ab आएगा। अब बच गया अपना प्लस। अच्छा, 0 को -5 में से 0 गया, क्या बचेगा, -5 ही बचेगा, ठीक है। ध्यान ये रखना जब आप सोल्व करें तो बराबर के नीचे बराबर आए तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a का मान 2 है और b का मान है x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a का मान 2 और b का मान x है, ठीक है। -3 में से 0 गया तो क्या बच गया, -3 ही बचा। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो दो पक्ष बराबर हो तो पीछे या का चिन्ह जरूर लगाएं। तो -2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये तीनों गुणा होना है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी माइनस का होता है तो इसको हम प्लस का बना देंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, माइनस का 2x, और वो माइनस इस माइनस के साथ इंटू होगा तो प्लस, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और इंटू एक्स 4x हो गया आपके पास, प्लस -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो गुणा नहीं, गुणा होगी लेकिन यहाँ कोई भी माइनस का नहीं है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स 4x हो गया, माइनस का 4x, और प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब बराबर में अगर कुछ समान हो तो कट जाते हैं, क्योंकि जैसे ये 4 है ये 4 है, अगर इस 4 को मैं इधर लाऊंगा तो ऋणात्मक होगा, तो 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 गया, एक्स स्क्वायर सेम है, कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक है। एक ही पक्ष में अगर हो तो दोनों के चिन्ह अलग अलग चाहिए, अगर विपरीत हैं, ठीक है, एक राइट हैंड साइड में है एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो समान चिन्ह चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होंगे किसी के दिमाग में, अगर ये दोनों एक ही पक्ष में होते तो होता। तो मैं क्या करूँगा, -4x को मुझे इधर लेके आना है, क्योंकि चरमान x का मान निकालना है, ठीक है। और 25 को हम कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ, ठीक है। तो इधर 4x बच गया, और इस -4x को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 4x, बराबर इधर पहले कौन बैठा हुआ था 9, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 25 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का 25, ठीक है। 4x और 4x 8x, 9 में से 25 घटाइए -16 बचेगा आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16/8 यानी -2। तो अर्थात वह बिंदु कौन सा होगा बताइए, आता है वह बिंदु, बस आपको यहाँ x का मान रखना है, -2 शून्य है, जो कि
बिंदु Q और R यानी -2 -5 तथा 2 और -3 से समदूरस्थ होगा। इस प्रश्न में किसी तरह की समस्या हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट तो करना है अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कि हमें आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आपको किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही है तो वो भी सोल्व होंगे और विविध माला सारी होनी है, पूरा टॉपिक होना है। प्रश्न संख्या 12 पीछे वाले की तरह ही है। पहले हमें कहा था कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अन्य दो बिंदु दिए हुए थे उनसे समदूरस्थ था, और अब हमारे पास बिंदु आएगा y अक्ष, ठीक है। एक y अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो कि किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हमने पहले बता दिया आपको कि अगर कोई बिंदु है वो y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। भाई y तो बदलेगा नहीं, है ना, तो 0 कौन हो जाएगा, अक्ष, ठीक है। अगर y अक्ष पर है तो आपके पास निर्देशांक होंगे 0, y। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु से समदूरस्थ है -5 -2 और 3, 2 A B C, ठीक है। तो अब y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 -2 और 3 और 2 से समदूरस्थ हो। यह प्रश्न है आपका, किताब अपने पास रखनी है खोल के, ठीक है। प्रश्न में लिखूंगा नहीं, केवल मैं बोल दूंगा और प्रश्न की डिटेल आपको सारी यहाँ मिल जाएगी। तो किताब खोल के रखें, वीडियो को पॉज करते रहें, प्रश्न को ध्यान से समझें, उसके बाद में ही हल करें, ठीक है। और जितनी देर में पढ़ाता हूँ उतनी देर आपको लिखना नहीं है, पहले आप आराम से समझें। जब प्रश्न पूरा हो जाए फिर भी मान लो समझ में नहीं आए तो एक बार फॉरवर्ड करके देख लेना, और फिर आपको पूरा समझ में आ जाए तो पॉज करके उसके बाद में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, केवल तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो प्रश्न वही है, ठीक है, बस सेम है, केवल अक्ष बदला है और कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार ए बी बराबर किसके, एस सी के, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, दोनों पक्षों में वर्ग किया था। कारण क्या था कि भाई इस वर्ग को लगाने से नीचे हमें अंडररूट का चिन्ह है वो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रक्रिया, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो -5 -0 -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको ऐसी चाहिए तो 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का होल स्क्वायर, ठीक है। सरल कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगना है क्योंकि यहाँ तो -5 ही बचेगा, यहाँ 3 ही बचेगा, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। याद है ना आपको, a माइनस बी का a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो -5 ही बचेगा यहाँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर बाद में -2, a का मान -2 है, b का मान अपने पास y है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, केवल 3 ही बचेगा, तो 3 का वर्ग, और इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a का मान है और ये b का मान, ठीक है। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो 5 का वर्ग कितना हो गया अपने पास, 25 -2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू, आगे देखिए ये 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 y स्क्वायर और माइनस का 4y। अब दो पक्ष बराबर हैं तो जो समान है वो कट जाएंगे, तो सबसे पहले y स्क्वायर कट गया है, फिर 4 से 4 कट रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि y को एक तरफ ले आओ और बाकी जो अचर है उनको एक तरफ, ठीक है।
तो ये 4y इधर ही है, और इस माइनस के 4y को इधर लाएंगे तो किसका होगा, प्लस का 4y। ठीक है, 9 अपनी जगह है, और 25 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 25। तो 4y और 4y कितने, 8y। 9 में से 25 गए, माइनस के 16। ठीक, तो इस प्रकार y का मान हमें देखने को मिलता है -16/8, अर्थात हम इसको कह सकते हैं माइनस का 2। यानी अब जो बिंदु है कौन, 0, -2, वह इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो आप अंत में पंक्ति पूरी लिखेंगे कि बिंदु 0, -2 जो है वो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि हमें दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं 3 के 5 बिंदु 0, 2 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, ये दो बिंदु इस बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो हमें k का मान निकालना। ठीक, तरीका वही है, कोई नई बात नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो AB है वो AC के बराबर है। ठीक है, तो AB इक्वल क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार AB इक्वल AC। ठीक, अब आगे क्या कर देंगे, हम दोनों का वर्ग कर देंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अंडररूट नहीं आएगा, सूत्र लगाएंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 3। अच्छा, कई बार बच्चों के ये दिमाग में होता है कि इसी को पहले क्यों लिया, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर पहले आप इसको लेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा दोनों को। ऐसा नहीं है कि 3 में से 0 घटा दिए फिर इसमें से इसको घटा दिए ना। अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसी में से घटाएंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसी में से घटाएंगे। ठीक है, तो मैं नाम पहले A to B है तो A पहले ले रहा हूँ। ठीक है, और जैसे BA देते हो तो BA कर लो। ठीक है, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आगे आप खुद बताएंगे, 0 - k का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 - 5 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 गया तो -3 जैसा का जैसा बड़ा है अपने पास, और यहाँ हम इसको 2 - k के होल स्क्वायर को a - b के होल स्क्वायर से सोल्व कर लेंगे। पीछे 3 प्रश्नों में कर चुके हैं हम। तो ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a का मान 2 है और b का मान क्या है, k है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a - b का फॉर्मूला लग गया। 0 में से k गया तो -k बच गया आपके पास। ठीक है, आगे क्या होगा, 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। -3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 4। k स्क्वायर का आप k स्क्वायर लिखेंगे और -4k, 2 × 2 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, 9। राइट है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, समान है। तो अब यहाँ तो अपने पास केवल ये एक ही पद बचा k का, तो बाकी 9 और 4 कितने होते हैं, 13। 13 को मैं पक्षांतरित कर देता हूँ, इनका पक्ष बदलेगा तो 9 - 13। आप एक एक भी ला सकते हैं, योग करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो -4k इज इक्वल टू 9 में से 13 गए, माइनस का 4 बचेगा। दोनों पक्ष में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस पूरे की माइनस से गुणा कर दी। तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा हो गई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो k बराबर 4/4, तो k का मान क्या आ गया, 1। काफी सरल था और एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं, कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं आपको। अपना अगला प्रश्न है
कि दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु P के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा और Q के निर्देशांक है -a sin थीटा b cos थीटा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O है वो मूल बिंदु है। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप OP निकालेंगे। ठीक, हम लिखेंगे OP के मध्य दूरी, तो क्या करेंगे आप, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। सूत्र क्या आएगा अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो OP में देखिए OP, अब आप चाहें तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें तो मैं ये ले रहा हूँ 0 माइनस। ठीक है, 0 में से घटा रहा हूँ इस मूल बिंदु में से, तो 0 माइनस ये धनात्मक ही है तो क्या आ गया a cos थीटा प्लस y2 की वैल्यू वापस 0, 0 माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का लगा देना है। अब 0 में से घटाएंगे तो यही बचना है अपने पास, माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वर्ग होगा तो माइनस a का, और ये अपने पास आ गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या है OP है, तो अंडर रूट हटा दीजिए, तो आपके पास OP स्क्वायर आ गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम OQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। OQ के बीच की दूरी बराबर, सूत्र एक बार पुनः लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जीरो माइनस, ये माइनस का है, 0 माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, तो अपने पास आ गया a साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर, इनका योग क्या होगा बताइए, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बचना है, और प्लस इसका बच गया माइनस का b कोस थीटा का होल स्क्वायर, इनका योग ये हो गया, इनमें से घटा तो ये आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, तो अंडर रूट हटा देंगे तो अपने पास OQ स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, घात 2 है, सरल होगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, और कोस का होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो OQ का मान अपने पास ये आ गया। ठीक, अब सिंपली आपको दिख रहा है कि दोनों का योग हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। 1 व 2 का योग करने पर, ठीक, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो OP स्क्वायर का मान आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाद में इसका प्लस, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं अपन, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
अब ए स्क्वायर के मान कितने हैं? ए स्क्वायर का एक तो ये पद है और एक ये पद है, दोनों धनात्मक है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बाकी ये दोनों पद बचे, तो आप बता सकते हैं इनमें कॉमन क्या है। बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर। तो आगे फिर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया और प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। इसको हम लिख लेते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। पीछे यहाँ का चिन्ह आप जरूर लगाएं, भूलें नहीं। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। क्योंकि हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। तो आगे कारण भी लिखना जरूरी है। तो या तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की 1 से इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की 1 से इंटू बी स्क्वायर। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अगला प्रश्न है अपना। प्रश्न है कि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 अर्थात मूल बिंदु हो गए और 3 √3 हैं, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो हमने डायग्राम में एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, नीचे वाले दोनों शीर्ष बी और सी को प्रश्न के अनुसार इनके निर्देशांक लिख दिए हैं। और अब बिंदु ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए के निर्देशांक होंगे x और y। यहाँ लिखना है माना ए के निर्देशांक x, y, बी के तो हमें दिए हुए हैं और सी के भी हमें दिए हुए हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार हम बदल भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने ए ही लिया है तो आप इसको यहीं पर लें, यहाँ भी ले सकते हो, ये यहाँ चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें मध्य दूरी के सूत्र से ए बी बी सी और ए सी निकालना है, पहला काम ये है। तो शुरू करते हैं। ए बी के मध्य दूरी ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? सूत्र लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रश्न बड़ा है, कोशिश करेंगे इसी एक बार में हो जाए। तो ए बी के बीच की दूरी है तो x माइनस 0 ए बी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया है ए बी नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं बी सी के बीच की दूरी। बराबर, बार बार सूत्र देखो, छोटा प्रश्न होता है तो लिखना आसान रहता है, समय नहीं लगता है इतना। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप लिख देना, मैं आगे कर रहा हूँ इसको। चलो लिख ही देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 0 गया तो 3 ही बचना है, और √3 में से 0 गया तो √3 ही बचना है। तो हमारे पास √3 का वर्ग 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो इनका योग कितना आ गया? √12। तो हमारे पास बी सी के बीच की दूरी क्या आ गई? √12। इसको हम नंबर दे देते हैं 2।
अब हम आगे लेते हैं। अब कौन बच गया अपना AC। AC के बीच की दूरी बराबर अंडर सूत्र लगा दें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तीन माइनस x का होल स्क्वायर प्लस अंडर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो अब हमें वापस इसमें बहुपद का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सरल करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, -2 फिर ये a का मान और फिर b का मान। अभी केवल इतना ही सरल हुआ है, इसी को हमने इस रूप में लिखा है। आगे प्लस का चिन्ह है, ये आ गया, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो √3 का वर्ग इस रूप में आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 √3 इंटू वाई। ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फिर प्लस का चिन्ह, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हाँ सरल करना है हमें। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस कितना 6x और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और प्लस y स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 2 √3y, क्योंकि गुणा इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं। तो अगर अचर का योग हो रहा है तो जोड़ दें। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर के पदों को लिख लेता हूँ। कौन कौन सा स्क्वायर का पद है, एक तो x स्क्वायर है और दूसरा y स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद कोई है नहीं, तो अब हम माइनस का 6x, y का पद है माइनस का 2 √3y और अचर अपना पास बचा 9 + 3 यानी 12। तो ये अपने AC के बीच की दूरी है। नंबर 3, ठीक है। अब चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर होगा AC। अब तीनों की तुलना करनी है, कंटिन्यू बराबर रखना है। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। अभी थोड़ा आधे से भी कम पार्ट हुआ है प्रश्न का, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर इतने में कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार देख लेना पीछे बैग जाके थोड़ा सा। हमने क्योंकि जो पीछे आधारित है उसी पर हमने किया है कि भाई दो बिंदुओं के बीच की हमने दूरी निकाली और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब इनको बराबर लिखना है, बात इतनी। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न को। जितना आपने नोट किया है अभी जो है प्रश्न, उतना आप पहले नोट कर लेना और उसको ढंग से समझ लेना, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 कौन कौन सी है। तो अब उसमें जो अचर समीकरण है यानी √12 के बराबर जो है अपनी, उसका नाम है BC। तो उसको हम दोनों के इक्वल रख देते हैं यानी AB और AC, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है अपनी AB, तो AB का है अपने पास √x² प्लस y² और समीकरण 2 है अपनी √12, ठीक है। ये वैसे ऐसा मान है एक, तो इसके बराबर दोनों को रखना है, ठीक। तो अब यहाँ से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में है। या हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या कह सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो आपको पता है अगर √2 के ऊपर वर्ग लगा दें तो आधी के घात ऊपर 2 हो जाएगी, तो घात 1/2 × 2, ठीक है, घात के ऊपर घात तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे x² प्लस y² बराबर 12। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।
इसको नंबर अब आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है अपने। अब इसको नंबर दे देते हैं अपन 4, ठीक है। अब अचर के बराबर एक और तुलना करते हैं, वो समीकरण है अपने जो हमने लास्ट निकाले थे 3। समीकरण 3 व 2 से या 2 व 3 से। तो समीकरण 3 अपने पास थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3y और प्लस 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 12। बात वही है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12 बराबर 12, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर इस 12 को इधर लेके आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्थिति में अपने पास कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कोई समस्या हो तो बता देना। अब हमें मान निकालना है इनमें से किसी का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ध्यान से समझ लेना। अब अगली पंक्ति, या अभी अभी हमने समीकरण 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना निकाला, 12, वो हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है भाई। ये तो तुलना की तो हुआ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 12 है, तो मैं इसको 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 0 यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 4 से, ठीक है। यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, वरना यहाँ लिख दो समीकरण 4 से, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास x का मान निकालना थोड़ा आसान हो गया है। तो अगर मैं x का मान निकालना चाहूँगा तो मैं इसको इधर रखूँगा, तो माइनस का 6x इधर रहेगा, माइनस 2 अंडर रूट 3y का पक्ष बदलेंगे तो 2 अंडर रूट 3y धनात्मक हो गया, और 12 का उधर भेजेंगे तो माइनस का 12। अब सरल करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि कुछ कॉमन है या नहीं है। तो सबसे पहले उधर कॉमन है 2, तो माइनस 6x बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा अंडर रूट 3y माइनस का 6। तो अगर 2 का भाग दे देंगे हम दोनों पक्षों में, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार, और यहाँ से 2 कट ही गया, तो क्या बचा अंडर रूट 3y माइनस 6। माइनस से गुणा कर दीजिए क्योंकि x का मान चाहिए हमें, तो माइनस से अगर हम पूरी समीकरण की गुणा करेंगे तो ये तो आ गया 3x, और इसको हम लिखेंगे 6 माइनस अंडर रूट 3y, ओके। अब x का मान क्या आएगा, तो अपने पास x बराबर आ गया 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3, ये अपने पास x का मान आ गया। इसको हम नंबर दे देते हैं 5। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 वाली समीकरण ये रही, x का मान हमने निकाल लिया है। हम x का मान समीकरण 4 में रखेंगे ताकि x खत्म हो जाएगा, क्योंकि x दिखाई नहीं देगा, क्योंकि x का मान रखेंगे तो केवल y शो होगा, तो इस प्रकार हमारे पास y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण x का मान हमें लिखना है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 लिख लेते हैं पहले हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है अपने पास 12, और आपके पास x का मान क्या है, 6 माइनस अंडर रूट 3y, तो इस मान को मैं रखता हूँ कि 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3। अब देखिए x का मान लिखा है, स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर दे देता हूँ पूरे को, ठीक है। और प्लस
वाई स्क्वायर बराबर 12, बाकी तो कोई चेंज ही नहीं होना। अब यहाँ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या आएगा कि 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया, पहले लिख देते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b का मान। ठीक है, ऊपर वाला सरल हो गया, नीचे वाला भी सरल होगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 12, दो पक्ष बराबर है, पीछे या का चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, 6 का वर्ग कितना 36 प्लस √3 का वर्ग कितना 3 और वाई स्क्वायर हो गया, इनकी गुणा कीजिए, आपके पास क्या आएगा 6 दूनी 12 √3 वाई बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। सरल कर लेता हूँ, लघुत्तम लेना है मुझे, एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ एक ट्रिक काम करती है कि भाई इन दोनों के नीचे तो कुछ नहीं है, इस अकेले के नीचे 9 है। ठीक है, यहाँ द्विपद है, तो आप 9 की बाकी 2 के साथ गुणा कर दीजिए, इसको जैसा जैसा पड़ा रहने दीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेके वज्र गुणा तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12 √3 वाई, तो 9 की y स्क्वायर के साथ गुणा क्या होगी 9y स्क्वायर और 12 9 में 108। ठीक है, अब इसको भी इधर ले आते हैं अपन। प्रश्न बड़ा है, थोड़ी जगह कम है, तो आप देख लेना एक बार। तो 9y स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितने हो गए 12y स्क्वायर, फिर y का पद लिख लेते हैं माइनस का 12 √3y। ठीक है, इनका हो गया, प्लस का 36 है, और अगर 108 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 108 बराबर 0 बचेगा, या 12y स्क्वायर माइनस 12 √3y, 36 में से 108 जाएंगे तो आपके पास बच गए माइनस के 72 बराबर 0। अब आप ध्यान दे रहे हैं तो तीनों के तीनों पदों हैं वो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 12 का भाग तीनों पदों में जा रहा है, तो इसको हम 12 से विभाजित कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का आगे √3y और माइनस का कितना 12 का 72 में भाग कितनी बार जाता है 6 बार, 12 6 के 72। अब अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गई है। ठीक है, तो अभी मतलब जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आए वो देख लेना, क्योंकि इसको फिर द्विराचार्य से कराना पड़ेगा, और सिद्धाचार्य बढ़िया विधि है, क्योंकि जब वर्गमूल में आ जाता है आपका मान तो सिद्धाचार्य काफ़ी आसान रहती है। फिलहाल मैं इसको गुणनखंड विधि से आपको बताता हूँ। आपने सीखी होगी कक्षा 8 और 9 में कि भाई इन दोनों का गुणनफल का मान जितना आता है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने या घटाने पर तो ये पद आए आपके पास। ठीक है, इकाई वाला मतलब जिसकी घात 1 है वो वाला। ठीक है, और बाकी स्क्वायर और अचर का गुणा के बराबर होना चाहिए, उनका गुणनफल तो इनकी गुणा के बराबर और जोड़ने या घटाने पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आप देख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस का 2 √3y और प्लस का √3y माइनस 6 बराबर 0। कैसे हुआ, आप इनकी गणना कीजिए कि भाई माइनस के 2 √3y में से प्लस का 1 √3y जमा हो गया, तो माइनस √3y बचा। अब आप इन दोनों की गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, √3 की गुणा 3 3 दूनी 6 6y स्क्वायर, तो देखो माइनस का 6y स्क्वायर बराबर आ रहा है। अब यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y कॉमन है तो y माइनस 2 √3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन √3 है, कितना है √3, क्योंकि देखो 6 को हम क्या इधर लिख देते हैं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है,
और 2 का तो 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। तो 6 का पूरा विस्तार है 2 गुणा √3 गुणा √3। ठीक है, तो यहाँ √3 है और एक √3 यहाँ है, 6 में है। तो अगर इस √3 को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, 2 √3। ठीक है, तो यहाँ से √3 अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ तो बचेगा y माइनस, और 6 की जगह क्या बच जाएगा, 2 √3 बराबर 0। आगे अब फिर से जो कॉमन है y माइनस 2 √3 उसको लिख लेते हैं अपन, y माइनस 2 √3। ठीक, और फिर क्या बचेगा अगर इसको कॉमन लिया तो y प्लस √3, y प्लस √3 बराबर 0। तो नंबर 1, पहले मैं y माइनस 2 √3 लेता हूँ, इसके बराबर 0 रखूंगा तो y का मान क्या आ गया, 2 √3। नंबर 2, अगर मैं y प्लस √3 बराबर 0 लेता हूँ तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का √3। तो दोनों स्थिति संभालनी है अपने को, क्योंकि अगर y का मान ये रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, दोनों स्थितियों में अलग अलग आएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, y का मान कौन सा, ये भी आप लिख दीजिए कि y बराबर 2 √3, 2 √3 ये मान लिखना है। तो x बराबर 6 माइनस √3 गुणा 2 √3 बटा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3 के √3 से गुणा कीजिए, 3 3 दूनी 6 बटा 3, तो अर्थात 0 बटा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अतः बिंदु कौन सा, x का तो पहले लिखा जाएगा 0 और y का क्या होगा, 2 √3 होगा। अब अभी एक y का मान और बाकी है अपने पास, तो y बराबर माइनस √3 समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो वापिस से समीकरण 5 लिख लेते हैं, x बराबर 6 माइनस √3y बटा 3, तो x बराबर 6 माइनस √3y का मान हम लिख रहे हैं माइनस √3 बटा 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस √3 की गुणा 3 बटा 3, तो कितना, 9 बटा 3, तो x का मान कितना आया है, 3। ठीक है, आता है बिंदु x का मान क्या आया, 3, और y का मान क्या रखा था हमने, माइनस √3 होगा। ठीक है, तो प्रश्न काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया, और काफ़ी अच्छे से आपको अभ्यास करना होगा, तब जाके सारा समझ में आएगा। और अपने मित्रों से और बाकी सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, और किसी और को भी फ़ायदा हो।